हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एस्ट्रो बाय डॉक्टर प्रवेश में। एक बार फिर से हमारे साथ हैं आज सर डॉक्टर प्रवेश जी। नमस्कार सर। जय श्री राम, जय हनुमान जी की, जय नीमकुली बाबा की। आशा करते हैं कि आप सभी आपके घर पे सुरक्षित होंगे। जैसा कि आपने देखा होगा हमारे चैनल पे समय समय पर हम काफ़ी अच्छी वीडियोज आपके लिए लेके आते रहते हैं कि कैसे आप अपने घर पे रह के अपनी चीज़ों को आप बेटर कर सकते हो घरेलू उपायों से। वैसे ही आज हमारा जो टॉपिक है वो है इष्ट देव। जैसे कि सर जनरली हम सबके कोई ना कोई कुलदेवी होते हैं या कुल देवता होते हैं, लेकिन आज हम जानेंगे सर से कि एज एन इंडिविजुअल एक कुंडली के हिसाब से, लग्न के हिसाब से किसी के जो इष्ट देव हैं वो कौन है। तो आइए आज हम जानते हैं सर से कि एक एज एन इंडिविजुअल कुंडली के हिसाब से कौन किसके इष्ट देव हैं। देखिए नितिन जी, एक परंपरा घरों में चली आ रही है, वो कुल देवी है, कुल देवता की। जी सर। उसको हमेशा माने। जो परंपरा के अनुसार आप अपना जिसको भी आराध्य इष्ट मान रहे हैं, आप उसको भी हमेशा फॉलो करते रहें। लेकिन बहुत बार हमारे सामने क्वेश्चन आते हैं कि मेरा इष्ट कौन है, मैं किसकी वो करूं। जो कई बार नहीं करते उनके लिए, जो किसी भी इष्ट की आराधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, वो उसको कंटिन्यू करें। उनको छोड़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं। जो किसी भी इष्ट की आराधना करें, चाहे वो हनुमान जी की करें, चाहे भगवान श्री राम की करें, या ओम नमः शिवाय शिव जी की करे, राधा रानी की करे, उसकी आराधना करे और कंटिन्यू करे। उनको छोड़ने की आवश्यकता जी, जैसे कि हमने सर काफ़ी लोगों को देखा है कि मतलब वो एक भगवान को, एक पाथ को पकड़ के वो चलते हैं। जैसे काफ़ी लोग हैं जो राधे राधे ही जपते हैं कि जी मैं तो राधा रानी को मानता हूँ। काफ़ी लोग होते हैं कि जी महादेव हैं जो करेंगे हर हर महादेव। कुछ लोग होते हैं जो हनुमान जी में बहुत ज़्यादा बिलीफ रहता है उनका कि जी मैं तो जो भी है अपना तो हनुमान जी से। जैसे काफ़ी लोग जैसे अभी नीम करौली महाराज जी जाते हैं, काफ़ी लोग जैसे अभी आपने देखा होगा प्रेमानंद जी महाराज के पास जाते हैं। तो सबका अलग अलग बिलीफ रहता है। लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं कि कुंडली के हिसाब से कैसे हम डिसाइड करेंगे कि इष्ट देव कौन है हमारा। देखो मैं बताता हूँ, हमारी कुंडली में 12 भाव होते हैं, 12 घर होते हैं जी। कुंडली में। जो 5th हाउस होता है उसमें जो राशि लिखी होगी वो आपके इष्ट को प्रतिनिधित्व देगी, रिप्रेजेंट करेगी। तो मैं पहले आपको लगन के हिसाब से बता रहा हूं कि आपका इष्ट कौन होगा। जी। आपके 5वें भाव में अगर नंबर 1 लिखा होगा तो आपके इष्ट हनुमान जी हैं। आप उनकी आराधना कीजिए, उनकी स्तुति कीजिए, भगवान श्री राम का नाम जप कीजिए उनके सामने बैठ के। धीरे धीरे आप भगवान हनुमान जी जैसा अपना अंदर व्यक्तित्व लाने स्टार्ट कीजिए। लोगों की सेवा के आपके प्रति भावना होनी चाहिए, मानव कल्याण की भावना होना चाहिए। ठीक है। तो कुल मिलाकर जो मेष आता है, नंबर 1 आती है, तो उसके लिए उसके जो इष्ट देवता है हनुमान जी, वो हनुमान जी की आराधना करें। जो पहले वैसे किसी की कर रहे हैं वो करते नहीं। अगर क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं कंसल्टेशन के बाद, उससे पूछना चाहते हैं, इसलिए ये वीडियो हम साथ में लेकर आए। अगर वहाँ पर वर्ष लगन आए तो वो किसी देवी की, लक्ष्मी देवी की, दुर्गा देवी की वे पूजा कर सकते हैं। अगर वहाँ पर 3 नंबर आए, मिथुन लगन आए, तो वो जातक या जाति का गणेश भगवान की आराधना कर सकते हैं। अगर वहाँ पर 4 लिखा हो, मतलब कर्क आ रहा हो, तो वो जातक और जाति का शिव जी, भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं, क्योंकि कर्क रिप्रेजेंट चंद्रमा, चंद्रमा रिप्रेजेंट भगवान शिव। नेक्स्ट आता है वहाँ नंबर 5। अगर वहाँ नंबर 5 आता है जो सिंह आता है, तो उसके लिए वो किसकी करे? वे भगवान श्री राम की कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य रिप्रेजेंट भगवान श्री राम। वो भगवान सूर्य की भी आराधना कर सकते हैं। आदित्य हृदय स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कन्या लगन। कन्या लगन वाले जो जातक है, वहाँ जो कन्या आएगा, जो 5 में कन्या है, कन्या लगन की बात नहीं है, जो वहाँ 5th में है उसमें अगर 6 नंबर आएगा तो वे जातक व जाति का भगवान गणेश की आराधना कर सकते हैं। अगर फिर 7th आता है तो किसी देवी, लक्ष्मी देवी की, दुर्गा देवी की, या माता वैष्णो देवी की भी आराधना कर सकते हैं। अगर 5वें नंबर 8 आता है तो ऐसे जातक व जाति का हनुमान जी की आराधना करते हैं, क्योंकि उसको राशि को का जो लॉर्ड होता है वो मंगल के देवता, मंगल करने वाले, संपूर्ण मंगल करने वाले। ये साल भी मंगल का है तो हनुमान जी की आराधना करें। नंबर 9 आता है 5वीं उसमें खाने में जो लिखे होते हैं, तो वो भगवान विष्णु की आराधना करें। अगर वहाँ पर 5वें नंबर 10 आता है तो शनि महाराज की करें। जो शनि के कारण लोगों के जीवन में समस्या आती है, उसका निवारण के लिए हनुमान जी की, दोनों की आराधना कर सकते हैं।
इसी प्रकार 10th जो राशि आती है वो भी शनि की लीड की राशि आती है, शनि उसको लॉर्ड है, तो शनि महाराज की या हनुमान जी की आराधना करें। जो 10 और 11 राशि वाले हैं ये अपने जो जातक हैं ये अपने अधीनस्थ किसी कर्मचारी को परेशान ना करें। 12 नंबर आती है तो वो भगवान विष्णु की आराधना करें और माता लक्ष्मी की भी आराधना वो लोग कर सकते हैं। इस प्रकार हमने बताया कि जो 12 के 12 राशियां हैं उनमें से अगर 5वें नंबर में जो सा भी नंबर आए उसके हिसाब से अपने इष्ट को चुन सकते हैं। लेकिन मैं फिर बार बार कह रहा हूं, अगर आप ऑलरेडी आपके इसमें कुछ भी आ रहा हो और आपको अपने किसी इष्ट को आराध्य मान के उसकी पूजा कर रहे हैं तो उसको कंटिन्यू करें। ये उनके लिए जो बार बार पूछते, कहीं पे भी आप जा रहे हैं, मान लीजिए आप, काफ़ी लोगों का साथ रूटीन रहता है, जैसे मैं देखता हूँ मोस्टली, जैसे मैं राजस्थान से हूँ तो हमारे वहाँ पे खाटू श्याम जी, श्याम बाबा हैं, ठीक है। मोस्टली वहाँ पे एकादशी पे लोग बहुत भीड़ होती है, जैसे दिल्ली से, राजस्थान से और हरियाणा से बहुत मात्रा में लोग जाते हैं। हारे का सारा बाबा श्याम बाबा। हाँ, सुबह नहीं तो शाम मिलेगी। हाँ, तो जो भी आप, मतलब आप श्याम जी के आप जा रहे हैं, कंटिन्यू आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं। आप वृंदावन जा रहे हैं, जैसे काफ़ी लोगों का रूटीन रहता है कि हर महीने वो प्रेमानंद जी महाराज के जा रहे हैं, ठीक है। काफ़ी लोगों को मैंने देखा है भी, जैसे वो नीम करौली महाराज जाते हैं, काफ़ी लोग केदारनाथ जाते हैं, उज्जैन भी पहुँच जाते हैं लोग महाकाल जी के, या फिर काशी विश्वनाथ बनारस पहुँच जाते हैं लोग। तो आप जहाँ भी आप जा रहे हैं कंटिन्यू आप जाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अपने इष्ट को भी आप साथ साथ में आप पूछ सकते हैं। बिल्कुल। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि हर किसी का अपना लग्न के हिसाब से एक इष्ट देवता होता है। हाँ, 5th हाउस के हिसाब से। 5th हाउस के जो हिसाब से। जो मतलब आपकी जो 12 राशि उसमें 5th हाउस है, वहाँ जो राशि होगी उसके हिसाब से आप अपना इष्ट चुन सकते हैं। इष्ट चुन सकते हो। तो सर, जैसे कि हमारे ना, जो एज एन इंडिविजुअल में मेरी बात करूँ तो हमारे जो कुल देवता है वो भी हनुमान जी है। और कोइंसिडेंस देखिए कि मेरे जो इष्ट देव है लग्न के हिसाब से जो आपने बताया वो भी हनुमान जी, जैसा कि आपने मेरे को एक दिन पहले बताया था। तो अभी क्या हुआ कि अभी जैसे कि हनुमान जन्मोत्सव था, तब मैंने एक ख्याल लिखा था हनुमान जी को याद करके। वो लिखवा देते हैं, सुनाइए। कि डरता नहीं अब किसी भी अंजाम से, डरता नहीं अब किसी भी अंजाम से, मतलब रखता हूँ बस अपने काम से। अरे वाह। मतलब रखता हूँ बस अपने काम से, हर तकलीफ की अर्जी देता हूँ अब बस, हर तकलीफ की अर्जी देता हूँ अब बस, पवन पुत्र को बोल के प्रभु श्री राम से। तो सर, उनको बोल देते हैं, जब तकलीफ आती है वो देख लेते हैं अपने आप। तो हनुमान जी सभी का कल्याण करने की क्षमता रखते हैं। जैसा कि आपने बोला कि वो संकट मोचन उनका नाम है। जब तक सृष्टि रहेगी हनुमान जी रहेंगे। और बहुत लोगों को तरा दिया है। जीवन में ऐसा देखा जिसने 12 नाम जपे उनको कोर्ट केस में उनके पक्ष में डिसीजन आए। आप सरप्राइज नहीं मानोगे, हनुमान जी से प्रार्थना करके कोर्ट में केस चल रहा था, उसमें बैठ के माता कोर्ट में बैठ के कुछ नहीं करती थी, बैठ के लिखती थी कॉपी पे राम राम राम। अकबर मैं आपको सुना रही, वो फैसले उनके पक्ष में आते हुए मैंने देखे। जैसा कि अक्सर हमने देखा भी है कंसल्टेशन के टाइम, जैसे काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, सबकी एज एन इंडिविजुअल अलग अलग परेशानी होती है। तो आप एक ख़ास चीज़ मैंने आपकी देखी है, आप यही बोलते हैं कि जी मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तो निमित्त मात्र हूँ, करने कराने वाले हनुमान जी हैं। आप हनुमान जी को बोलो कि भाई मैं तो आपको राम के नाम सुना सकता हूँ, बाकी करने कराने वाले वो हैं। और वो कर देते हैं। और सर रियली आई एम सरप्राइजिंग, लोगों की वो चीज़ें हो रही हैं और काफ़ी अच्छा लगता है सर वो देख के। देखो, भगवान भाव का भूखा होता है। आप सोचते हो जो संपूर्ण संसार को देने वाला है, आप सोचते हो उसको 1100 का 500 रुपये का प्रसाद दे दोगे। अरे भैया, वो तो देने वाला। भगवान को जो प्रसाद होता है ना जी, वो किसी नेडी को दीजिए ताकि उसका पेट भरे, वो आपको दुआ दे, क्योंकि वो भी तो उसी का भेजा हुआ है ना। मतलब सर के कहने का मतलब ये है, इसका मतलब ये नहीं कि आप भगवान पे चढ़ावा मत चढ़ाइए, उन सब चीज़ों में हम वो नहीं कर रहे। लेकिन इनका कहने का मतलब ये कि भगवान भाव के भूखे हैं, आप वहाँ भी अर्पित कीजिए, लेकिन साथ ही साथ कोई भी आपको नीडी पर्सन दिखता है जिसके आप हेल्प कर सकते हैं तो उनकी भी आप हेल्प कीजिए। मेरा मतलब है भगवान पर अर्पित भोग लगाया जी, उसके बाद जो प्रसाद आया वो अपने सारा घर वालों को बांट दिया, उधर भी अर्पित कीजिए जी, लेकिन नीडी को भी दीजिए। तो इस हिसाब से आप चीज़ों को बैलेंस करके रखिए। जी।